सो हेलो एवरीवन। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी के एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेबल है। एंड इस चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से। दिवाली का टाइम था। हरीश अपने फैमिली के साथ मार्केट गया था। उन्होंने वहाँ नए शूज खरीदे, बहुत सारे दियाज, बर्तन और मिठाई भी खरीदी। हरीश ने सोचा इतनी सारी चीजें इतने क्वांटिटी में आखिर आती कहाँ से हैं। फिर उसके पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा ये है मैन्युफैक्चरिंग का कमाल। आखिर मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके उससे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं एंड वो भी लार्जर स्केल पर, उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे वुड को पेपर में, शुगर केन को शुगर में और आयरन ओर को स्टील में। अब हर देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसके मैन्युफैक्चरिंग पावर से नापी जाती है एंड इसीलिए इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों। फर्स्ट, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। सेकंड, ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी एंड करता है। थर्ड, ये किसी भी कंट्री में ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज लाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेपरेट नहीं है, बल्कि ये दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं। एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं एंड इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इस मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड को समझने के लिए हमें इंडस्ट्रीज को 4 तरह से डिवाइड करना होगा। फर्स्ट, रॉ मटेरियल के बेसिस पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो माइंस से रॉ मटेरियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज मेन रोल के बेसिस पर। फर्स्ट है बेसिक इंडस्ट्रीज, जो अदर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील। सेकेंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे शुगर एंड पेपर। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ओनरशिप के बेसिस पर। यहाँ पर हमारे 4 प्लेयर्स मौजूद हैं। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, जिसे गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे सेल एंड भेल। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर, जिसे इंडिविजुअल्स रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टिस्को एंड रिलायंस। थर्ड इज ज्वाइंट सेक्टर, जिसे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड। एंड फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर, इसे प्रोड्यूसर एंड सप्लायर दोनों मिलकर रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की शुगर मिल्स। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। इसमें 2 इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। एंड स्मॉल स्केल का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रहता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इंडिया की सबसे ओल्ड और लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। शुरुआत में ये महाराष्ट्र एंड गुजरात के कॉटन बेल्ट में कंसंट्रेटेड थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर रॉ कॉटन की ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी और वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट भी था और साथ ही में पोर्ट फैसिलिटीज भी थी फॉर एक्सपोर्ट। आज ये पूरे देश में फैल चुकी है, लेकिन ओल्ड मशीनरी और इरेगुलर पावर सप्लाई इसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट वन इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इंडिया जूट का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके सारे मिल्स वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर बेसिन के आसपास ही लोकेटेड हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे चीप रिवर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, साथ ही में कोल की प्रॉक्सिमिटी भी है एंड यहाँ पर लेबर भी सस्ते मिलते हैं। लेकिन प्लास्टिक पैकेजिंग और बांग्लादेश से कंपटीशन इसके लिए बड़े चैलेंजेस है। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फर्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये हमारी बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि पिन से लेकर बड़ी मशीन्स तक सब स्टील से ही बनती हैं। इसीलिए स्टील का कंजम्पशन किसी भी देश की डेवलपमेंट का स्केल माना जाता है। ये इंडस्ट्री मेनली हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में कंसंट्रेटेड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक लोकेशन सीक्रेट है। यहाँ पे सबसे बेस्ट रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वो भी लो कॉस्ट पर, जैसे आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। साथ ही में यहाँ चीप लेबर भी मिलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट इंडस्ट्री इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम
आयरन स्टील के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री माना जाता है। ये लाइट वेट का होता है, साथ ही में कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और हीट का एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इसीलिए एरोप्लेन और इलेक्ट्रिकल वायर में मोस्टली ये यूज किया जाता है। अब इसकी लोकेशन जो है वो दो चीजें मैटर करती हैं। पहली बात की बॉक्साइट की रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए और साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी चीप भी होना चाहिए और रेगुलर आना भी चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम को बनाने में बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें से फर्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जब से लिबरलाइजेशन हुआ है मार्केट में इसके न्यू मॉडल्स आए हैं एंड ये इंडस्ट्री बूम कर गई है। दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई, पुणे इसके मेन हब्स हैं। नेक्स्ट वन इज आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्री। बेंगलुरु को हम इंडिया की इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल कहते हैं। ये इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज लाती है और जॉब्स भी क्रिएट करती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है। द बिगेस्ट चैलेंज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज हमारा फ्यूचर तो बना रही हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंट खराब भी कर रही हैं बाय कॉजिंग पॉल्यूशन। एंड ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। इंडस्ट्रीज 4 मेजर टाइप्स के पॉल्यूशन करती हैं। फर्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। जब डाइज, एसिड्स, हैवी मेटल वाला गंदा पानी रिवर में चला जाता है तो वाटर पॉल्यूट हो जाता है एंड इसके मेन कल्प्रिट्स हैं हमारे पेपर मिल्स एंड केमिकल प्लांट्स। नेक्स्ट टाइप इज एयर पॉल्यूशन। टॉक्सिक गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में रिलीज होती हैं, जिससे हमारा एयर पॉल्यूट होता है और इससे एसिड रेन्स और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट वन इज थर्मल पॉल्यूशन। फैक्ट्री से हॉट वाटर बिना ट्रीट किए निकाला जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। फोर्थ एंड लास्ट वन जो है वो है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। जब हैवी मशीनरी और जनरेटर्स का शोर बढ़ता है तो उससे हमारा स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है? तो हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हमें बढ़ना होगा और साथ ही में इसके 3 की स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज वाटर रिसाइकलिंग। हमें पानी को मिनिमम यूज करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी और जो गंदे पानी होते हैं उसको 3 स्टेजेस में ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट इज एयर कंट्रोल। फैक्ट्रीज के चिमनीज में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और फिल्टर्स लगाने होंगे, जिससे जो हार्मफुल स्मोक है वो कैप्चर हो जाए। एंड द लास्ट वन इज नॉइज कंट्रोल। हमें मशीनरी में साइलेंसर्स लगाना होगा, जिससे नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है वो यूज होगा एंड नॉइज पॉल्यूशन कम होगा। अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स और एनवायरनमेंट नॉर्म्स को फॉलो करें तो हम अपने डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को भी बचा सकते हैं। तो गाइज, हमारे आज के चैप्टर के लिए तो बस इतना ही था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि वो हमारी लाइफलाइन है और अगर हम जिम्मेदारी से काम करें तो ये डेवलपमेंट और इकोलॉजी का एक परफेक्ट बैलेंस बन सकती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।